हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लेजिक आई सर्जरी। इस वीडियो में लेजिक आई सर्जरी की कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी कि लेजिक आई सर्जरी क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये कब और क्यों करवाई जाती है, इसको करवाने के बाद किस किस्म की एहतियात करना जरूरी है, इसकी कॉस्ट क्या है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि लेजिक आई सर्जरी होती क्या है। लेजिक एक कॉमन लेजर ट्रीटमेंट है जो आंखों की मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मायोपिया को ट्रीट करने के लिए। मायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लोग करीब की चीजों को क्लियरली देख सकते हैं लेकिन दूर की चीजों को ठीक से नहीं देख सकते, यानी दूर की नजर कमजोर होती है और दूर की चीजें इनको ब्लर नजर आती हैं। इसके अलावा हाइपरोपिया को ट्रीट करने के लिए, जिसमें करीब की नज़र कमज़ोर होती है, यानी करीब की चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती जबकि दूर की चीज़ें ठीक से दिखाई देती हैं, और ये एस्टिग्मेटिज्म यानी किसी भी तरह की नज़र की कमज़ोरी जिससे आपको ब्लर या ठीक से दिखाई ना देता हो, इसको भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेजिक सर्जरी के प्रोसीजर के दौरान सर्जन्स लेज़र की मदद से हमारी आंखों में मौजूद कॉर्निया को रीशेप करते हैं। कॉर्निया हमारी आइज का क्लियर फ्रंट पार्ट होता है जिसको ठीक करके मुख्तलिफ आई प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो ये है कि लेजिक सर्जरी कब और क्यों करवानी चाहिए। लेजिक सर्जरी तब करवाई जाती है जब आपकी नज़र इतनी कमज़ोर हो कि ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज के बगैर आपको देखने में काफ़ी प्रॉब्लम हो और आप ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज से छुटकारा हासिल करना चाहते हो। लेकिन इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि लेजिक सर्जरी हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती। इससे पहले कि आप लेजिक सर्जरी करवाने जाएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप इस सर्जरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये सर्जरी करवाना मुनासिब नहीं होता क्योंकि ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ा देती हैं। इनमें से एक कंडीशन है एज। लेजिक सर्जरी 18 साल से छोटे पेशेंट्स के लिए अमूमन रिकमेंड नहीं की जाती और ज़्यादा एज वाले लोगों में भी ये कुछ कंडीशंस में रिकमेंड कर दी जाती है और कुछ कंडीशंस में रिकमेंड नहीं की जाती। प्रेगनेंसी और कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ और कुछ आई डिजीजेस जैसे कि ग्लूकोमा और कैटरेक्ट, जिसे मोतिया भी कहा जाता है, इन कंडीशंस में भी बमुश्किल ही लेजिक सर्जरी को रिकमेंड किया जाता है। और अगर आपकी इससे पहले कोई आई सर्जरी हुई हो तब भी हो सकता है कि लेजिक आपके लिए सूटेबल ना हो। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेजिक सर्जरी का प्रोसीजर। लेजिक सर्जरी के कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 है एनेस्थीसिया। सबसे पहले आईज में आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं ताकि आपकी आईज बिल्कुल नम हो जाएं और प्रोसीजर के दौरान दर्द महसूस ना हो। स्टेप नंबर 2 में एक फ्लैप क्रिएट किया जाता है। इसमें सर्जन्स आई के कॉर्निया के ऊपर वाले पार्ट में एक बारीक सी लेयर को कट करते हैं और लिफ्ट करते हैं ताकि लेजर अच्छे से अफेक्टेड पोर्शन तक पहुंच सके। स्टेप नंबर 3 में कॉर्निया को रीशेप किया जाता है ताकि विजन प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। स्टेप नंबर 4 में जो कॉर्नियल फ्लैप कट किया गया था उसको रिप्लेस किया जाता है और इसमें किसी किस्म के स्टिचेस का इस्तेमाल नहीं होता। इस प्रोसीजर के बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉर्निया हील होने लगता है और प्रोसीजर के 1 या 2 दिन के बाद आपको आई साइट में इम्प्रूवमेंट नजर आने लगती है। लेजिक सर्जरी के रिजल्ट्स हर इंसान में मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ लोगों की नज़र इसके बाद बिल्कुल इम्प्रूव हो जाती है और उनको ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोगों में इस प्रोसीजर के बाद भी कुछ कंडीशंस में ग्लासेस का इस्तेमाल का कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं उन प्रिकॉशंस या एहतियात को जो लेजिक सर्जरी करवाने के बाद करनी चाहिए। लेजिक सर्जरी करवाने के बाद अपनी आंखों को कुछ दिन के लिए मुकम्मल आराम दें। अपनी आंखों को मलने से परहेज करें। आपके डॉक्टर ने जो भी आई ड्रॉप्स या मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की हों वो प्रॉपर्ली यूज़ करें ताकि किसी भी किस्म की इन्फेक्शन ना हो सके। और जब भी बाहर निकले या जहाँ भी ब्राइट लाइट से आपकी आंखों का सामना हो तो कोशिश करें कि वहाँ अपनी आइज को लाइट और डस्ट पार्टिकल से बचाने के लिए आई ग्लासेस का इस्तेमाल करें। सर्जरी के कुछ हफ्तों तक ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें जो आपकी आंखों पर स्ट्रेस डालती हो। लेजिक सर्जरी की कॉस्ट की बात करें तो इस प्रोसीजर की प्राइस 50,000 से स्टार्ट होती है और इसकी रेंज हर एरिया के लिहाज से डिफरेंट होती है। इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप किस डॉक्टर से सर्जरी करवा रहे हैं या किस हॉस्पिटल से करवा रहे हैं। हर हॉस्पिटल की डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं। आइज हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होती हैं, इसलिए आइज के मामले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेजिक सर्जरी हमेशा उसी जगह से करवानी चाहिए जहां इक्विपमेंट्स हाई स्टैंडर्ड्स के इस्तेमाल किए जा रहे हों। अब लास्ट पर बात करते हैं लेजिक ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स की। वैसे तो जितने केसेस देखे गए हैं उनमें इम्प्रूवमेंट ही देखी गई है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसके कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो बहुत रेयर यानी कम पाए जाते हैं उनमें से कुछ हैं ड्राई आइज, आंखों में इरिटेशन होना, इन्फेक्शन, पेन और कुछ केसेस में इसका असर वक्त के साथ साथ कम हो जाता है।
तो ये थी लेजिक सर्जरी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद लेजिक सर्जरी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। थैंक यू।